गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारा एक 12th क्लास का चैप्टर है जो नीट या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट, और एडिशन सॉल्ट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट? यहां पर हम लोग aqueous solution of two or more compounds, मतलब दो कंपाउंड्स को एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे और उसको हमें क्या कराना है, टू या मोर देन टू कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। उसको हम इवेपोरेट करा दें तो जो हमें क्रिस्टल मिलेंगे, एक नया कंपाउंड मिलेगा। वी गेट अ न्यू कंपाउंड, क्रिस्टल्स। ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट। इसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्ट। नंबर वन इज डबल सॉल्ट and second one is complex salt. What is double salt और complex salt? हम लोग किस तरह से पहचानें कि ये डबल साल्ट है या ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है? सबसे पहले हम लोगों को इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए डबल साल्ट के। हम लोगों को इस डबल साल्ट को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है, हाँ, बट किस तरह से पहचाने की बताता हूं। इसमें एग्जांपल हो जाएंगे हमारे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम। इसमें अगला एग्जांपल आ जाएगा मोहर साल्ट, जो होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसको हम लोग बोलते हैं मोहर साल्ट। एक एग्जांपल और बताते हैं आपका KCl MgCl2 डॉट 6H2O। ये हमारा एग्जाम्पल है कार्नेलाइट का। ये सारे के सारे हमें डबल सॉल्ट दिखाई पड़े। देखिए, एक हमारा ये सॉल्ट है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा सॉल्ट हमने इसमें मिक्स किया मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों सॉल्ट्स का हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसको इवेपोरेट करा दिया, तो हमें जो नया कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल मिले वो हमें ये मिला है, क्या? कार्नेलाइट। इसी तरह से पोटास एलम, इसी तरह से ये हमारा मोहर साल्ट है। अब हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, हमारा ये डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज हैं या ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इस डबल सॉल्ट को अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो डबल सॉल्ट अपने हर एक आयन का टेस्ट देगा। डबल सॉल्ट्स गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, वो अपने सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटर आयन का टेस्ट देगा। सर अभी काउंटर आयन क्या है? ओके, सारी चीजें बताते हैं। जैसे यहां देखें
कि अगर मैं इस डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूं, जैसे मैंने ले लिया कि हम इस पोटास एलम की बात करें, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तब हमें वहां पर मिलेगा पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा। सल्फेट आयन है यहाँ पर, एक सल्फेट आयन ये है और 3 सल्फेट आयन ये है, तो हमारे पास 3SO4 - 2 सल्फेट आयन बचा। एल्यूमिनियम 2Al+3 एल्यूमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा। ये अपने सारे आयन्स का टेस्ट दे रहा है। इसी तरह से किसी भी सॉल्ट की बात करें, डबल सॉल्ट की, यहां मैं अगर बात करूं मोहर सॉल्ट की, तो ये अपने फेरस आयन का भी टेस्ट देगा, Fe+2 सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा, 2SO4 - 2 अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा, 2NH4+। अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई एक एग्जांपल लिखें, जैसे ये रहा हमारे पास एग्जांपल K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसमें भी मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या क्या होती है। इसमें ये बाहर जो लिखा हुआ है ये क्या है, और अंदर से बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है, उसके अंदर जो चीजें लिखी वो क्या है, सारी चीजें बताएंगे। ये जो बाहर वाला आयन जो लिखा हुआ पोटेशियम, यही है हमारा काउंटर आयन। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर आयन का टेस्ट देगा, काउंटर आयन का टेस्ट देगा। ओके, चलिए बताते हैं भी आगे। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जो कि हमारे 12th क्लास का चैप्टर है। इसमें मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलर सॉल्ट क्या है। मॉलिक्यूलर सॉल्ट को ही हम लोग एडिशन सॉल्ट बोल रहे हैं। अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूलर सॉल्ट को हमने 2 तरह से डिवाइड कर रखा है, डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। डबल सॉल्ट के लिए मैंने बताया कि डबल सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे आयंस का टेस्ट देता है, और अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर आयन का टेस्ट देगा। ओके, चलिए बताता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। और हमें डबल सॉल्ट को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है, जितना बता दिया इतना इनफ है हमारे लिए। बहुत ज्यादा हमसे पूछा जा सकता है कि डबल सॉल्ट का कोई एग्जांपल बताइए, बस हमें यही एग्जांपल वगैरह याद रखना है। और ये हमें ध्यान देना है कि कौन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाएगा, कौन अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। तो जो भी हमने डबल सॉल्ट पढ़े, ये अपने सारे आयंस का टेस्ट देंगे, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे। और मैंने जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात की, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर आयन का टेस्ट देगा। देखें, मैं बता दूं एक बात कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या क्या हो सकता है। यह रहा हमारे पास जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो हमारा बड़ा सा जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर है हमारा लिखा हुआ बड़े से ब्रैकेट के बाहर जो लगा हुआ है हमारा, वो है हमारा काउंटर आयन। अभी काउंटर आयन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, कहीं पर भी हो सकता है, वो काउंटर आयन हो जाएगा हमारा। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है, या आपको हम बताएं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक एलिमेंट लिखा होगा, वो हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर ये अपने आयनिक फॉर्म में है, आयन बोलेंगे, अदरवाइज ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो हम इसको केवल और केवल एटम बोलेंगे। बाकी इसके साथ ये जो लिखा हुआ कुछ दिखाई पड़ रहा है हमको,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो साइनाइड लिखा दिखाई पड़ रहा है ये है हमारा बेटा लिगेंड्स, या हम लोग इसको बोलते हैं लाइगेंड। ओके, लाइगेंड्स। ये क्या है, ये एक नंबर है। यहां अगर मैं बात करूं तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये सारी बात देखी हम लोगों ने। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैंने जो अभी बताया कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर आयन का टेस्ट देगा, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फेरस आयन, आप कहो कि फेरस आयन का भी टेस्ट दे, नहीं। साइनाइड आयन का टेस्ट दे, नहीं। ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा। ओके, चलिए बताता हूं। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। ओके, देखेंगे जरा। जैसा कि मैंने जो सारी चीजें बता चुका हूँ मैं आपको कि लिगेंड्स क्या है, काउंटर आयन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है केवल बस। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो यही तुमसे पूछा है कि बताओ इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें दे दिया है और बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमसे क्वेश्चन में आएगा, तो देखें किस तरह से हमको उसको हैंडल करना है। अगर हम कहें कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कब प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैं कहूंगा कि ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। वो कैसे और किन किन के बीच में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो जो अभी मैंने बनाया सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, उसी के बीच में सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड्स के बीच में हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। जो लाइगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अगर मैं कहूं यहां पर आयनिक बॉन्ड का प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, देखें आयनिक बॉन्ड, हाँ ये तब प्रेजेंट होगा इफ काउंटर आयन is present, then ionic bond also present, then ionic bond also present। अगर हमारा काउंटर आयन दिखाई पड़ रहा है आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो हमारा वहां पर आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। ओके, अगर हम कहें कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब प्रेजेंट होगा, तब जहां पर हमें काउंटर आयन या लाइगेंड्स ग्रुप ऑफ एटम में दिखाई पड़े, वहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। इफ काउंटर आयन, इफ काउंटर आयन और ligands are in group of atom, then covalent bond also present, also present। ओके, देखिए मैं भी एग्जांपल बताता हूं। पहले एक बार फिर से इसको देखें।
कि कोई हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाएगा और तुमसे कहेगा कि बताओ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा। जैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाई पड़े, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा प्रेजेंट करना है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। लिगेंड जो है वो अपने सेंट्रल मेटल एटम को बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो हमें देखना है कि काउंटर आयन है या नहीं। काउंटर आयन अगर प्रेजेंट है तो वहां पर हमारा आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ओके, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कब प्रेजेंट होगा, जब तुम्हारा लिगेंड या काउंटर आयन, लिगेंड या काउंटर आयन ग्रुप ऑफ एटम का बना हुआ है, तब वहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। एक आध मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको। जैसे हमारे पास NiCO का होल 4, मैं इसकी बात करूं, बताइए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ सर, ये में हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहाँ पर आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो प्रेजेंट है। यस, कौन कौन प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरे की बात करें और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सर यहाँ पर हमारा काउंटर आयन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट लिगेंड है, और लिगेंड हमारा ग्रुप ऑफ एटम का है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। मींस यहाँ पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट। क्या यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा? नो, बिकॉज देयर इज काउंटर आयन इज एब्सेंट। ओके, अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे अभी हमने जो लिखा था K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहां अगर हम बात करें कौन कौन से बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया जाए और पूछा है कि बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आंख बंद करके टिक मारना है किस पर, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा क्योंकि वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। किसकी किसी बीच में बनेगा, ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड क्या यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा? यस, यहां पर हमारा पोटेशियम तो केवल एक सिंगल एटम दिखाई पड़ रहा है, बट लिगेंड कैसा है, ग्रुप ऑफ एटम का है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का बना हुआ लिगेंड है हमारा साइनाइड। तो यहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड की बात की जाए, क्या आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर? हाँ, तो मैं कहूंगा यहाँ पर हमारा काउंटर आयन दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट। ओके, अगला एग्जांपल है हम लोग CuCl4 2-, CuCl4 2-। यहां बताएं कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। सर ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ कोई दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं? क्या यहाँ पर हमारा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा? आयनिक, हाँ सर, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर काउंटर आयन दिया नहीं है, काउंटर आयन दिया नहीं है, बट ये हमें जो चार्ज दिखाई पड़ रहा है 2-, वो काउंटर आयन की वजह से ही आया है। काउंटर आयन यहाँ डिसाइड करता है कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किस तरह का चार्ज आ रहा है, कैटायन और एनायन। मींस हमें एनायन यहाँ दिखाई पड़ रहा है 2-, तो हमारा आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट। बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होगा? सर काउंटर आयन हम जानते नहीं है कि काउंटर आयन क्या होगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बट हमें लिगेंड दिखाई पड़ रहा है जो कि केवल और केवल
Cl क्लोरीन हमारा दिखाई पड़ रहा है, एक सिंगल एटम का, तो यहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड अब्सेंट होगा। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। बात समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें दिया रहता है, बताना पड़ता है कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखें, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा नाम से थोड़ा बहुत पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, बताते हैं। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, the complex compounds which have same type of ligands, that is known as homolytic complex. The complex compounds which have different types of ligands, that is known as heterolytic complex. Okay, कोई एग्जांपल की बात करें सर, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिखे थे, जैसे हम लिखे यहाँ पर एग्जांपल K4 FeCl6। लाइगेंड्स पर हमें नजर डालना है। यहाँ हमारा लाइगेंड केवल एक ही दिखाई पड़ रहा है, वो है साइनाइड। सेम टाइप ऑफ लिगेंड दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वो बात ठीक है, हमारा ये साइनाइड 6 टाइम्स आया है यहाँ पर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, बट है तो एक ही साइनाइड केवल। कोई दूसरे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास हो जाएगा ये NiCO का होल 4। यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ा केवल और केवल CO कार्बोनिल। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां हमारा हो जाएगा एग्जांपल CO En का होल ट्वाइस Cl2 2 माइनस Cl2 2 माइनस। ओके, यहां अगर हम बात करें लाइगेंड्स की, एक हमें ये लाइगेंड दिखाई पड़ रहा है, सही इन क्या होता है बताएंगे अभी। एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगेंड, डेंसिटी वगैरह ये पढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, एक EN दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को लाइगेंड्स, दूसरा लाइगेंड एक और दिखाई पड़ रहा है, कौन सा, क्लोरीन। दो टाइप के लिगेंड्स यहां पर आ गए। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स समझ में आया होगा। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, जहां पर सेम टाइप ऑफ लिगेंड दिखाई पड़े, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड दिखाई पड़े, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड दिखाई पड़े, या 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स दिखाई पड़े, वहां पर हम लोग बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां पर हमें और कुछ देखने को मिलता है कि कुछ हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम आ जाते हैं, क्यों बोलते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, या कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है। देख लें एक बार, छोटी सी बात है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें दिखाई पड़ेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, हमें दिखाई पड़ेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहां हम लोग स्टडी करेंगे और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को, और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैटायन आ जाए, जिसके
कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैटायन आ जाए, जैसे और मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किस तरह का चार्ज आएगा वो डिसाइड करेगा काउंटर आयन, कि काउंटर आयन किस नेचर का है। हमारे पास एग्जांपल हुआ Cu NH3 का होल 4 SO4, ये हमारा सल्फेट आयन है SO4-2, तो उसका अपोजिट बट उतना ही अमाउंट में चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किस तरह का चार्ज दिखाई पड़ा, कैटायनिक, तो हम बोलेंगे इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, हम बात करें एनायनिक कॉम्प्लेक्स की, तो यहां आ जाएगा हमारे पास K4 FeCN6, ये हमारा पोटेशियम, यही डिसाइड करेगा कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किस तरह का चार्ज आएगा। पोटेशियम पर +1, तो इसका अपोजिट, बट है कितने पोटेशियम 4, इसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा और इक्वल अमाउंट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -4। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें हम लोग, अभी हम लोगों ने एक आध एग्जांपल होकर लिखा भी है, भी यहां पर हमारा NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पहचाना, क्योंकि यहां पर हमें कोई काउंटर आयन दिखाई नहीं पड़ रहा है, और काउंटर आयन डिसाइड करता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किस तरह का चार्ज आना है। ओके, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको देखें जरा। हमने लिखा प्लेटिनम NH3 का होल 4 एंड CuCl4, ये हमारा एक कंपाउंड लग गया है यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सर किस तरह से पहचाना ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखें जरा। ये जो बाद वाला हमारा कंपाउंड जो लिखा हुआ है ये एक ही कंपाउंड है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, ये जो हमारा बाद वाला लिगेंड लिखा हुआ है Cl, इस पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4, इसको हम आधा आधा हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे, आधा इधर पॉजिटिव में +2, इसका आधा माइनस नेगेटिव में -2। ओके, ये हमारा हो जाएगा कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन भी है और एनायन भी है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैटायन आ रहा है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस का चार्ज मींस एनायन आ रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर किसी तरह का भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर कैटायन पर कॉम्प्लेक्स पर अगर हमारा कैटायन भी आ रहा है और कॉम्प्लेक्स पर हमारा एनायन भी आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, हम लोग कल मिलते हैं, फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।